यकीन सा नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से शुरुआत की जाए इस वीडियो की, क्या बोला जाए? वीडियो शुरू करने से पहले आप ये देखिए जो जेमी कैरेगर ने सीज़न की शुरुआत में कहा था चेल्सी के लिए। Chelsea have just got to stop buying players, and players have got to stop signing for Chelsea. तो ये थे जेमी कैरेगर जब सीज़न शुरू हो रहा था और आई थिंक पहले मैच के बाद इन्होंने ये बोला था, मैन सिटी से हारी थी चेल्सी जब, या उससे पहले बोला था मुझे याद नहीं, लेकिन सीज़न की शुरुआत में ही इन्होंने बोला था कि चेल्सी बहुत ही अजीब सी टीम है। देयर इज नथिंग यंग एंड एक्साइटिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट और प्लेयर्स शुड स्टॉप साइनिंग फॉर चेल्सी। अभी 6 दिन पहले स्काई स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो आया जहां पर उन्होंने अपनी अपडेटेड प्रीमियर लीग प्रिडिक्शंस दी हैं फिर से। उसमें वो कह रहे हैं कि फोर्थ मैंने स्पर्स को रखा था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि चेल्सी बहुत अच्छा खेल रही है और उन्होंने मुझे सरप्राइज किया है और अब चेल्सी मेरे टॉप 4 में है और मुझे ऐसा लगता है कि चेल्सी अच्छा कर रही है और इस सीज़न में चैंपियंस लीग प्लेसेस पे वो फिनिश करेंगे। तो ठीक है, ये तो बात हो गई डाउटर्स को बिलीवर्स में कन्वर्ट करने की इन द अर्ली पार्ट ऑफ द सीज़न। अब क्या चेंजेस हुए हैं उन पे थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ मैं कंपेयर टू द लास्ट 2 सीज़न्स। लास्ट 2 सीज़न्स तो छोड़िए, लास्ट सीज़न से ही कंपेयर करेंगे बिकॉज़ जो 2022-2023 सीज़न था ग्रैहम पॉटर वाला, वो तो रहने ही देते हैं। मतलब उसमें तो इतनी उथल-पुथल हुई थी कि उससे कंपेयर करने का तो कोई सेंस है नहीं। अब लास्ट सीज़न देखिए, मॉरित्सियो पोचेटिनो को लाया गया था और एक बहुत ही यंग टीम उनको दे दी गई थी कि भई ये लो, इसको मैनेज करो, यंग प्लेयर्स हैं, तुम्हें उनको खिलाना है, तुम्हारा रिकॉर्ड रहा है, तुम यंग प्लेयर्स को ग्रूम करते हो, काफ़ी अच्छी स्टाइल ऑफ फुटबॉल खिलाते हो, प्रीमियर लीग प्रूवन हो, स्पर्स के साथ अच्छा किए हो, चैंपियंस लीग फाइनल तक गए हो, खिलाओ। तो हमें कंसिस्टेंसी नहीं दिखी, सिर्फ फ्लैशेस देखने को मिले। मॉरित्सियो पोचेटिनो के साथ रैंडमली कोई भी मैच हार जाते थे। जो मैचेस हमको लगता था कि हम जीतना चाहिए, जो मैचेस हमको, वो मैच हम हार जाते थे। बड़ी टीम्स के अगेंस्ट अच्छा खेलते थे, वो भी नहीं जीत पाते थे और छोटी टीम्स के अगेंस्ट जब हमको लगता था कि ये मैच तो जीत ही जाएँगे, वो मैच हम रैंडमली हार जाते थे। बहुत होता था ऐसा कि एक परफॉर्मेंस अच्छी हुई, फिर उस परफॉर्मेंस पे बिल्ड करना है, कंसोलिडेट करना है, अगला मैच हार गए या ड्रॉ करा लिया, पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। उसके बाद इंजरीज काफ़ी हुई टीम में, फिर स्टाइल ऑफ प्ले विजिबल नहीं था। एट सर्टेन पॉइंट्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ने बहुत बचाया था लास्ट सीजन। कोल पाल्मर के अलावा और कोई ऐसा प्लेयर लग ही नहीं रहा था कि जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं अटैक में। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन एक स्टाइल ऑफ प्ले हमको ज़रूर देखने को मिला जब आर्सेनल ने बिल्कुल धो दिया था हमको एमिरेट्स में 5-0 से। उसके बाद जब वो कुकुरेया को इन्वर्ट कराया लास्ट में, हम फिर 5 में से 5 मैच जीते प्रीमियर लीग में। कप में भी आगे तक गए, अनफॉर्चुनेटली वहां जीत नहीं पाए हम, बट लास्ट में दिख रहा था कि हाँ कुछ शायद हो रहा है। और अब फाइनली फिगर आउट किया पोचेटिनो ने 33-34 गेम्स के बाद कि कैसे खिलाना था एक्चुअली में इन प्लेयर्स को और कुकुरेया और बाकी प्लेयर्स को कैसे यूज करना था, जो वो नहीं कर पाए थे पूरे सीजन। सिर्फ फ्लैशेस दिखे थे और ये दिखा था कि स्क्वाड टैलेंटेड है, यंग है, लेकिन क्या ये सीरियसली कंटेंट कर पाएंगे प्रीमियर लीग के टॉप 4 प्लेसेस के लिए, टाइटल के लिए, या कुछ अच्छा जीत पाएंगे, कुछ बढ़िया कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो चीज नहीं देखने को मिल रही थी लास्ट सीजन। फिर एंजो मरेस्का आते हैं। अब एंजो मरेस्का पे डाउट था, मुझे भी डाउट था, सबको डाउट था और यही था नैरेटिव कि यार चैंपियनशिप से एक मैनेजर आ रहा है, प्रूवन है नहीं, कैसे होगा क्या होगा। प्री सीजन भी बहुत कुछ खास गया नहीं था, पहला मैच फिर हार गया मैन सिटी से, अब क्या। फिर सबका थोड़ा-थोड़ा परसेप्शन बदला जब वुल्स को हराया 6-2, जब वो 4 गोल मारे वुल्स को सेकंड हाफ में दूसरे मैच में। उसके बाद भी वैसे एक मैच ड्रॉ हुआ था क्रिस्टल पैलेस से, तो इतनी कोई अच्छी स्टार्ट नहीं रही थी हमारी पहले इंटरनेशनल ब्रेक से पहले। 1 लॉस, 1 विन एंड 1 ड्रॉ, ये हमारा रिकॉर्ड था। 4 पॉइंट थे 3 मैच में। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जब वेस्ट हैम को हमने हराया 3-0, तब से कोई एक स्विच फ्लिप हो गया है और प्लेयर्स को समझ आ गया है कि किस तरीके से फुटबॉल खेलनी है और ये प्लेयर्स बेहतर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो फुटबॉल एंजो मरेस्का खिला रहे हैं वर्सेस जो फुटबॉल पोचेटिनो खिला रहे थे। एक क्रेडिट जो एंजो मरेस्का को सबसे ज्यादा जिस बात का देना चाहिए वो ये है कि इतनी जल्दी इस मैनेजर ने अपनी प्लेइंग 11 फिगर आउट कर ली। जितने सारे प्लेयर्स थे, पहली बात तो इतनी सारी बातें हो रही थी चेल्सी के बारे में सीजन की शुरुआत में, क्या कि 1 करोड़ प्लेयर साइन किए हुए हैं, शर्ट के आगे कोई स्पॉन्सर नहीं है, एफएफपी को घुमाते रहते हैं,
चिलवेल को देखो कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ओनर्स देखो इनके लड़ते रहते हैं, दे डोंट सी आई टू आई। पिछले 1 या 1.5 महीने में या 2 महीने में आप मुझे बताइए कि इनमें से कितनी बातें आपने सुनी है कि कोई कुछ बोल रहा हो कि यार चेल्सी का तो फ्रंट ऑफ द शर्ट स्पॉन्सर नहीं है, ये लोग तो फंस जाएंगे एफएफपी के जाल में, या फाइनेंशियली इनको प्रॉब्लम होगी, या बोली इकबाली तो बहुत टांग अड़ाते हैं यार, कैसे ओनर्स हैं, ये कैसे चला रहे हैं चेल्सी को। चिलवेल के साथ जो हो रहा है यार, बड़ा गलत ट्रीटमेंट कर रही है चेल्सी, ये गलत हो रहा है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। उनका एक ऐसा प्लेयर है जो वाइस कैप्टन था और कैप्टन भी किया है कई मैचेस में चेल्सी को, चैंपियंस लीग विनिंग स्क्वाड में था। ये सब सुना आपने पिछले कुछ टाइम से? तो इतने ज्यादा चीजों से घिरा हुआ था ना एंजो मैरेस्का का पूरा कोचिंग स्टाफ, और खुद मैरेस्का एक मैस में ही आ रहे थे, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल सॉर्टेड नहीं थी हमारी टीम, ना हमारे क्लब में पता था किसी को कि इन टैलेंटेड यंगस्टर्स को किस तरीके से खिलाना है। टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जरूर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यंगस्टर्स ही हैं। तो सब कुछ बंद हो गया, सारा शोर बंद हो गया। शुरू में जो जेमी कैरेगर ने बोला कि ये टीम तो कुछ नहीं है, अब वो सीरियसली कंटेंडर मान रहे हैं हमको चैंपियंस लीग प्लेसेस के लिए। उसके बाद जिस तरीके से हम खेल रहे हैं, बाकी लोगों को भी अब लग रहा है कि हाँ चेल्सी एक सीरियस टीम है, और सिर्फ कोल पामर पे डिपेंडेंसी नहीं है जो लास्ट सीजन हमको देखने को मिल रहा था। 3-4 प्लेयर्स जो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं इस समय, पाल्मर के अलावा मैं बता रहा हूँ। तो एक तो कुकुरेया, कुकुरेया आई थिंक इज इजीली अमंग द टॉप 5 लेफ्ट बैक्स इन द वर्ल्ड अभी इस समय, इफ नॉट दी बेस्ट। मतलब ऑब्वियसली दी बेस्ट आप बोलते हो तो आप एक अलग दिशा में ले जाते हो डिबेट को, और अलग एक अनकंफर्टेबल डिस्कशन हो जाती है दी बेस्ट की अगर आप बात करते हो। बट मेरे हिसाब से ही इज अमंग द मोस्ट कंप्लीट फुल बैक्स। ही कैन डू एवरीथिंग, बॉल जीतना, ओवरलैप पे रन बनाना, इन्वर्ट करना, पोजिशनल अवेयरनेस, 1v1 डिफेंडिंग इतनी इंप्रूव हो गई है कुकुरेया की कंपेयर टू लास्ट सीजन। मोइसेस काइसेडो इन माय ओपिनियन इज द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर। ग्रेवनबर्ग और काइसेडो को आप रख सकते हो उस ब्रैकेट में, लीग की अगर हम बात करें। निकोलस जैक्सन हैज बीन द मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर मेरे हिसाब से लास्ट सीजन से अभी कंपेयर करें। और पाल्मर तो थे ही, खैर देखो पाल्मर की तो बात करनी बनती है नहीं, बिकॉज वो ही एक बंदा था जो लास्ट सीजन भी हमको कैरी कर रहा था, और इस सीजन भी बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत की है पाल्मर ने। अब इनके अराउंड जो बाकी प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, वो भी बहुत अच्छा खेलने लग गए हैं, धीरे धीरे सेटल हो रही है टीम। आप रोमियो लाविया को देख लीजिए, आप एंजो फर्नांडिस को देख लीजिए। तलाक के बाद जो एंजो फर्नांडिस की परफॉर्मेंसेस हुई हैं, मुझे लगता है कि शायद मेंटली एंजो फर्नांडिस परेशान थे, इस वजह से उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही उनका तलाक हुआ है उनकी बीवी के साथ, बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेलने लग गए हैं, राजश्री पान मसाला। उसके बाद लीवाई कॉलविल को आप देखें, जिस तरीके से वो सेंटर बैक पोजीशन में खेल रहे हैं, आई थिंक एक उन्होंने अपनी जगह फिक्स कर ली है कि लीवाई कॉलविल तो होंगे ही होंगे, उनके साथ फोफाना को खिलाया जाएगा कि बदियाशील होंगे, टोसिन होंगे, डिसासी होंगे। तो ये 3-4 प्लेयर्स, कुकुरेया, काइसेडो, कॉलविल, पाल्मर, जैक्सन, इन लोगों ने एक स्पाइन बना दी है टीम की जो लास्ट सीजन तक नहीं थी। अब इस स्पाइन में मैं चाहता हूं कि एंजो, जो एक हमारी सबसे ज्यादा मतलब काइसेडो के बाद सबसे महंगी साइनिंग है, वो भी धीरे धीरे आए और इस टीम में अपनी जगह बनाए प्रॉपर, कि हाँ यार मैं तो शॉर्ट स्टार्टर हूँ, बाकी मेरे अराउंड खेलेंगे। उसके अलावा जो चांसेस मिल रहे हैं, जैसे जेडन सैंचो को हमने साइन किया, समझ नहीं आ रहा था क्यों साइन किया है, इस प्लेयर का क्या रोल होगा। जब जब जेडन सैंचो ने खेला है, मोस्टली उन्होंने 7 on 10, 8 on 10 परफॉर्मेंसेस दी है। आज उन्होंने पहला चेल्सी के लिए अपना गोल मारा है, बहुत ही बढ़िया। मदुएके पे बहुत बातें होती है, मदुएके को बहुत लोग इसलिए नफरत करते हैं बिकॉज ही सेल्फिश, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि मदुएके का जो ऑफ द बॉल वर्क रेट है वो इतना जबरदस्त है कि वो एक नया डायमेंशन ऐड करता है जब हमको प्रेसिंग करनी होती है। उसके बाद ही इज वेरी हार्ड टू डिफेंड अगेंस्ट। अगर आप देखेंगे ना, मदुएके के अगेंस्ट डिफेंड करना आसान नहीं है। इज नॉट योर कन्वेंशनल विंगर। वो टेक ऑन्स करते हैं, बाय लाइन तक जाते हैं, क्रॉसेस करते हैं, पासेस देते हैं, एंड आई थिंक ही वाज आवर बेस्ट प्लेयर टुडे साउथहैम्पटन के अगेंस्ट। अगेन उनको और गोल मारने चाहिए थे और उनका बेटर परफॉर्मेंस होना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट हाफ में मेरे हिसाब से ही वाज द बेस्ट प्लेयर। ओवरऑल भी आप कह सकते हैं कि ही वाज आवर बेस्ट प्लेयर। उसके अलावा बाकी जो प्लेयर्स जिनको मौका मिल रहा है, इनकुंकू को आज मौका मिला, उन्होंने गोल स्कोर किया जैक्सन की एब्सेंस में। जैक्सन को एक मस्त रेस्ट मिल गया स्पर्स से पहले, बहुत ही बढ़िया। एफपीएल के लग गए वो बात अलग है, बट जैक्सन को रेस्ट मिला, एनकुंकू ने अपना चांस ग्रैब किया, फीलिक्स को चांस मिला। आई थिंक वो गोल स्कोर कर सकते थे, और लेकिन वो अच्छा ही खेल रहे हैं। बट सबको पता है कि कितना
हमको अच्छे लेवल पे परफॉर्म करना है और हमको कंसिस्टेंटली अपने चांसेस को ग्रैब करना है, नहीं तो इतना ज्यादा टैलेंट और इतने ज्यादा प्लेयर्स हैं बेंच पे। नेटो की तो मैंने बात ही नहीं की है यार। पेड्रो नेटो व्हेनेवर ही इज प्लेड फॉर अस, अभी पिछले कुछ 3-4 मैच में, अभी तो नॉक उनको लगा हुआ था इसलिए वो अभी खेल नहीं रहे इंटरनेशनल ब्रेक के बाद से। नेटो की परफॉर्मेंसेस कितनी शानदार रही है। वो आर्सेनल वाला मैच, अगर नेटो नहीं होते तो वो हार जाते हम मैच। मुद्रिक को आज इलनेस हो गई, लेकिन मुद्रिक तो बहुत नीचे चले गए पैकिंग ऑर्डर में, और मुद्रिक की भी परफॉर्मेंसेस ठीक रही हैं। कॉन्फ्रेंस लीग में अगर आप देखोगे इतना खराब नहीं खेला है मुद्रिक ने। तो जिन जिन प्लेयर्स को चांस मिल रहा है, दे आर ग्रैबिंग दीज अपॉर्चुनिटीज, और एक हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप हो गया स्क्वाड में धीरे धीरे। पहले सब यही सोच रहे थे कि आप लास्ट सीजन भी देखो चाहे आप इस सीजन भी देखो, एक चीज ये लग रही थी कि यार एक हड़बड़ाहट है फॉरवर्ड लाइन में ना, सब हड़बड़ा रहे हैं, सबको हीरो बनना है, सबको खुद गोल मारना है, सबको अपनी जगह कंफर्म करनी है। लेकिन यहाँ मैनेजर ने क्लियर कर दिया कि देखो भाई, ये मेरी ए टीम है, ये मेरी बी टीम है। तुम अच्छा खेलोगे तो तुम दरवाजा खटखटाते रहोगे ए टीम का, जहां पर मुझे रोटेशन करना होगा, जहां पर मुझे लगेगा कि नहीं जैक्सन को नहीं खिलाना तो एनकुंकू आओगे, पाल्मर को नहीं खिलाना तो फिलिक्स आ जाओगे, सैंचो को नहीं खिलाना तो मुद्रिक तुम आ सकते हो, नेटो नहीं खिलाना मदुए तुम आ सकते हो। तो इस तरीके से रोटेशन है, और प्लेयर्स में एक अच्छा इन्होंने कमराडरी और एक टीम स्पिरिट डेवलप कर दिया। अगर आप देखेंगे, एक छोटा सा इंसिडेंट था जहां पे साउथहैम्पटन के राइट साइड पे बॉल थी, और कुकुरेया और फिलिक्स आके मतलब चेल्सी की लेफ्ट साइड पे डिफेंड कर रहे थे। तो वो बॉल लग के डिफेंड, दोनों 2-on-1 सिचुएशन में आ गए, मतलब फिलिक्स ने पीछे आके मदद की कुकुरेया की, और फिर वो थ्रो इन मिल गया चेल्सी को, अच्छी डिफेंडिंग हो गई वहां पे। तो वहां पे फिर जैसे ही थ्रो इन मिला तो ताली मारी कुकुरेया ने फिलिक्स को कि बहुत सही किया। आई नो एक बहुत छोटा सा और इनसिग्निफिकेंट सा मोमेंट है, बट ये चीजें लास्ट सीजन आपको देखने को नहीं मिल रही थी। इट लुक लाइक कि बंच ऑफ इंडिविजुअल्स खेल रहे हैं अपनी जगह पूरी करने के लिए, या ऑडिशन दे रहे हैं किसी और क्लब में जाने के लिए, कि देखो हम यहाँ अच्छा खेल रहे हैं, हमें उठा लो। अभी ऐसा लग रहा है कि बैच के लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए खेल रहे हैं। टोसिन और डिसासी को मौके नहीं मिले इतने, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब खेलेंगे या डिसइंटरेस्टेड रहेंगे। डिसासी ने गोल मारा, डिफेंसिवली ही वाज डिसेंट, अच्छा उन्होंने खेला। टोसिन भी सेम। आई थिंक जिन जिन प्लेयर्स को मौका मिल रहा है उनको पता है कि ऐसा नहीं है कि उनकी जगह खराब है। मैनेजर ने एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर दिया है कि तुम्हारी भी आएगी बारी, बस मेहनत करते रहो। और जब मुझे लगेगा कि ऑपोजिशन ऐसा है कि जहां पे रोटेशन हो सकती है, या तुम में कोई ऐसी ट्रेट है जिसको मैं यूज करके ऑपोजिशन को एक्सपोज कर सकता हूं, बिकॉज इतने अलग अलग प्रोफाइल के वर्सेटाइल प्लेयर्स हैं, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वहां पे मैं डेफिनेटली तुमको खिलाऊंगा। ये चीज करना बहुत मुश्किल है, इतना ज्यादा मुश्किल है ना, इस तरीके की स्पिरिट और पॉजिटिविटी रखना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं एनजो मैरेस्का अभी तक। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। मतलब टैक्टिकल चीजों में मैं नहीं जाऊंगा कि हमारी प्रेसिंग स्ट्रक्चर, हमारा बिल्डअप बैक से, जिस तरीके से हमने मिडफील्ड में नंबर्स ऐड कर दिए हैं इन्वर्ट करा के अपने फुल बैक्स को, वो सारी उन सब चीजों में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो जब एक स्पिरिट और एक फील और वाइब है ना, उसमें डिफरेंस देख के ही खुश हो गया हूँ। फैंस ने पहली बार आज एंजो मैरेस्का का नाम गुनगुनाया है, मतलब गाए हैं वो, एंजो मैरेस्का के गाने गा रहे थे अवे फैंस जो गए थे साउथहैम्पटन जाके। बहुत ही बेहतरीन। एक स्टैट और है कि अभी तक 22 मैच खेले चेल्सी ने इन ऑल कॉम्पिटिशंस, और 46 नहीं सॉरी 57 गोल्स मारे हैं। हाँ, एक सेकंड में एग्जैक्ट देख लेता, 57 गोल स्कोर किए हैं, सॉरी। 22 मैच में 57 गोल स्कोर किए हैं चेल्सी ने, दैट इज 2.6 गोल्स पर गेम, बेस्ट गोल्स पर गेम रेशियो इन अ सिंगल सीजन इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब। अब इसको अगर अटैक क्लिक करना नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट। आज भी मतलब मुझे लगता है 10 गोल तो मारने चाहिए थे हमको, जिस तरीके के हमारे चांसेस थे। बट रोटेशन करके एक क्रूशल मैच में जहां आपको बिल्ड करना है, आपकी कंसिस्टेंसी पे अच्छे रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, वहां आप आते हैं और इतनी कंफर्टेबली जीत जाते हैं ना, इससे पता चलता है कि एक सिस्टम इज इन प्लेस। सारे प्लेयर्स ड्रिल हो चुके हैं एक तरीके की फुटबॉल खेलने में, और किसी एक प्लेयर या दो प्लेयर पे टीम डिपेंड नहीं करती। हाँ ऑब्वियसली अगर आप काइसेडो को हटाओगे, पाल्मर को हटाओगे, तो क्वालिटी में ड्रॉप आएगा, बट स्टाइल ऑफ प्ले सेम रहता है। इसका एग्जांपल है, अगर आप कॉन्फ्रेंस लीग के मैचेस देखो तो चेल्सी खेलती बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रीमियर लीग में खेलते हैं, बट वहां पे ऑपोजिशन का लेवल काफी नीचे है, तो आपको काइसेडो पाल्मर जैसे प्लेयर्स की जरूरत है नहीं वहां पर। तो
आपने रोटेशन किया, 7 चेंजेस आपने किए और आप मैच बड़ी आराम से जीत गए। और लास्ट सीजन यही हो रहा था, हम रैंडमली मैचेस हार जा रहे थे इस तरीके के। शेफील्ड से ड्रॉ करा लिया, बर्नली से ड्रॉ करा लिया, नॉटिंघम फॉरेस्ट से हार गए, एस्टन विला से हार गए। अजीब से अजीब अजीब चीजें हो रही थी लास्ट सीजन। तो इस सीजन तो जो टीम्स हैं जिनका लगता है हमको कि हमसे लेवल नीचे है या हमें उनको हराना चाहिए, उनको तो हम हरा रहे हैं, नो स्लिप अप्स। और टैक्टिकली बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं एंजो मरेस्का। जिस तरीके से उन्होंने आज गलतियां फोर्स करवाई साउथहैम्पटन को, वो आप देखोगे कि ऐसा नहीं था, कोइंसिडेंस था। उनको पता है कि साउथहैम्पटन प्रेशर में आती है, बैक से बिल्ड करना चाहते हैं, बट प्लेयर्स में क्वालिटी नहीं है। तो उस तरीके से ड्रिल कर दिया था टीम को। अब जिन प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए था उनको रेस्ट मिल गया है, और आराम से अब स्पर्स के अगेंस्ट दो चार जो मेन प्लेयर्स हैं, अगर उनको कोई इशू भी हुआ होगा तो रिकवर हो जाएंगे और फिर स्पर्स के अगेंस्ट आके खेल सकते हैं। तो 14 मैच हो चुके हैं, 28 पॉइंट हैं, 7 पॉइंट सेकंड प्लेस पे हैं हम अभी, और 7 पॉइंट दूर हैं लिवरपूल से जो फर्स्ट प्लेस में है। तो अब सवाल आता है, क्या चेल्सी टाइटल रेस में है? क्या चेल्सी को टाइटल के सपने देखने चाहिए? क्योंकि अगर मैं आपसे शेयर करूं कि अगले जो कुछ मैचेस हैं हमारे प्रीमियर लीग में 25 जनवरी तक, सिर्फ प्रीमियर लीग के मैचेस, तो नेक्स्ट स्पर्स अवे है, टफ मैच होगा, देन ब्रेंटफोर्ड होम, एवर्टन अवे, फुलम होम, इप्सविच अवे, पैलेस अवे, उसके बाद बोनमथ होम, फिर वुल्स होम, और फिर आप मैन सिटी से खेलेंगे 25 जनवरी को। तो आप एक अच्छे डिसेंट रन पे जा सकते हैं जिस फॉर्म में अभी आप हैं, और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि चेल्सी इनमें मोस्टली सारे मैच जीतेगी। तो अगर चेल्सी का एक अच्छा रन आ जाता है तो क्या चेल्सी टाइटल रेस में है? देखिए, मैं चेल्सी को चाहता हूं कि अंडर द रडार रहे। आई हैव नो आइडिया कि जब फिक्सचर्स बहुत सारे थिक एंड फास्ट होंगे, जल्दी जल्दी मैचेस होंगे, क्या प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म होंगे, क्या प्लेयर्स को इंजरी हो जाएगी, क्या मरेस्का का टैक्टिकल सेटअप कुछ मैचेस में फाउंड आउट होगा, क्या हम रैंडमली कुछ मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप कर लेंगे, कुछ अपसेट हो जाएगा किसी में। वो सब चीजें अभी सोचने की ना मुझे इच्छा है, ना फोरसाइट है मेरे पास कि मैं आपको बता सकूं कि एग्जैक्टली क्या होगा। तो अगर आप एक चेल्सी फैन है तो मैं कहूंगा शांत ही रखते हैं मामले को, कोई ज्यादा शोर मचाने की जरूरत है नहीं। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम यहाँ पर होंगे, अभी इंजॉय करते हैं, ये सेकंड प्लेस पर हैं। और फिर अगर कम लेट फरवरी अर्ली मार्च कुछ ऐसी सी ही सिचुएशन होती है कि हम सेकंड है लीग में और ज्यादा फर्क नहीं है हम में और जो टीम टॉप पर है, लिवरपूल होगी या कोई और होगी, या हम अगर होंगे तो मतलब आई होप हम ही हो, फिर अपन बात करेंगे कि क्या हम टाइटल रेस में हैं कि नहीं है। सब कह रहे हैं कि आर्सेनल के बराबर थे आपके सारे गोल स्कोर्ड, गोल्स कंसीडर्ड, येलो कार्ड, ये वो फलाना डिकाना, पॉइंट्स, गेम्स प्लेड, और आज तो गोल डिफरेंस भी बेहतर हो गया। तो अब तो ऐसा भी नहीं है कि अवे गोल स्कोर्ड की वजह से हेड टू हेड में आर्सेनल ऊपर थी जैसे अभी तक इस गेम वीक से पहले। अब तो क्लियर कट हम सेकंड हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नो हाउ बाकी टीम्स में ज्यादा है हमसे, और अभी क्योंकि प्रेशर नहीं है ना किसी चीज का, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, तो वन गेम एट अ टाइम आ रहा है, तो टीम एंजॉय कर रही है अपनी फुटबॉल और अच्छा खेल रही है। अब मान लीजिए वो दिखने लग जाए अगर कि हाँ यार अच्छा एक दो मैच वहां पे कुछ हार जाए कोई टीम और हम जीत जाएं तो हम आ जाएं कंटेंशन में, वहां पे मुझे लगता है कि प्रेशर आ जाएगा इस यंग टीम पे। तो आई जस्ट होप कि वन गेम एट अ टाइम हो सब चीजें, और हम टॉप 4 की अपनी जो प्लेस है ना उसको कंसोलिडेट करें। आई थिंक हमारा एम टॉप 4 ही होना चाहिए अभी भी, मतलब एम्बिशन शुड बी हायर, बट दैट बेयर मिनिमम शुड बी टॉप 4 की। यार टॉप 4 से नीचे नहीं जाना, उस पोजीशन को हमको कंसोलिडेट करना है, हेंस दिस रन। तो मैं वो टाइटल वाइटल की और ऐसी क्यूट बातें तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ कि हम टाइटल रेस में है कि नहीं, बिकॉज मुझे चाहिए कि शोर ज्यादा ना मचे, अंडर एस्टिमेट ही करते रहे लोग चेल्सी को, लो प्रोफाइल ही रहे, और धीरे धीरे वन गेम एट अ टाइम आता रहे, और उसके बाद हम असेस करें कि कहाँ पर हैं हम कम फेब्रवरी एंड मार्च स्टार्टिंग, फिर पता चलेगा कि क्या एक्चुअली में सीन है। बट आर चेल्सी इन द टाइटल रेस राइट नाउ? आई डोंट थिंक सो। मरेस्का ने बिल्कुल सही कहा है, लिवरपूल, मैन सिटी और आर्सेनल हमसे ज्यादा वेल ड्रिल्ड हैं। उन सब प्लेयर्स ने आपस में ज्यादा फुटबॉल खेली है। मैनेजर लिवरपूल के नए जरूर हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि आर्ने स्लॉट इसीलिए ज्यादा इतने काबिल तारीफ काम कर रहे हैं लिवरपूल में, क्योंकि उनको भी ऐसा कोई टाइम नहीं मिला है
टीम के साथ जेल होने का। लेकिन फर्क ये है कि उस टीम में 5 से 6 वो प्लेयर्स हैं जो टाइटल जीत चुके हैं क्लॉप के अंडर, जिन्होंने चैंपियंस लीग जीती हुई है, प्रीमियर लीग जीती हुई है, जैसे साला, वैन डाइक, ट्रेंट, जो गोमेस, रॉबर्टसन, और भी एक दो प्लेयर होंगे, मैं नाम भूल रहा हूँ जरूर उनका। तो ये सारे प्लेयर्स, एलिसन, ये सारे प्लेयर्स जो हैं ये जीते हुए ऑलरेडी, प्लेयर्स तो वर्ल्ड क्लास हैं और जीते हुए हैं, तो लीडरशिप ग्रुप तो है लिवरपूल में, इसलिए इनको शायद इतना टाइम नहीं लगा जेल होने में जितना हमको लगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद ये वाली चीज इस सीजन हम डेवलप करेंगे, नेक्स्ट सीजन आपको दिखेगी कि फुल फ्लेजेड चेल्सी है ये, जो compete करेगी ऑन ऑल फ्रंट्स। बट अगर अभी इसके बिना भी अगर हम अच्छा कर जाते हैं तो उससे फिर तो बात अच्छी हो नहीं सकती। बट मुझे ऐसा लगता है कि नो हाउ की थोड़ी कमी हमको महसूस होगी आगे सीजन में हम जैसे जैसे बढ़ेंगे। बट अगर नहीं होता तो भाई बहुत बहुत ही बढ़िया बात है। बट अभी जैसा मैंने कहा, मैं आगे ज्यादा नहीं सोचूंगा, वन गेम एट अ टाइम, एक एक मैच की बात करेंगे धीरे धीरे। और एंजो मैरेस्का ने मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर काम किया है, और इससे ज्यादा मैं नहीं उम्मीद कर सकता था, मतलब इससे बेहतर स्टार्ट की मैं उम्मीद नहीं कर सकता था, टू बी ऑनेस्ट। तो ये है मेरा पूरा टेक इस पूरी सिचुएशन पे, और क्या अलग हुआ है, क्या नया हुआ है, क्या मुझे चेंजेस दिख रहे हैं। अभी मजा आने लग गया चेल्सी के मैचेस देखने में यार। मतलब पता है हमारा डिसअपॉइंटमेंट क्या है कि 5-1 स्कोर था, हम आराम से 9 या 10 गोल मार सकते थे, एंड दैट टू विद अ रोटेटेड स्क्वाड जिसमें हमारे कई सारे मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम एज पॉजिटिव्स अभी ले सकते हैं इन पहले 14 मैचेस में। तो ये है मेरा पूरा असेसमेंट इस सिचुएशन का। आपकी क्या राय है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है, और हाउ डू यू फील अबाउट मरेस्का, एंड डू यू रियली थिंक दैट चेल्सी आर इन द टाइटल रेस, वो भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं आज आपसे, क्लब वर्ल्ड कप का ड्रॉ है तो देखते हैं, मजा आएगा, फर्स्ट एवर ड्रॉ होगा ऐसा जिसमें इतनी सारी टीम्स है क्लब वर्ल्ड कप में, तो देखते हैं क्या रहता है उसमें, कौन सी टीम मिलती है हमको ग्रुप स्टेज में, मजा आएगा। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलता हूँ आपसे शाम को, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई। राष्ट्रीय पान मसाला।